स्वागत है आपको विजुअल स्टडी सेंटर में। अभी हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 10वां का प्रश्नावली 8.2 को बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा हमने बनाया। इसका वीडियो हमने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 को पूरा बनाएंगे। पिछला जो 8.1 जो प्रश्नावली हम लोग पढ़े थे वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के माप पर आधारित, यानी त्रिभुज के भुजाओं के मान पर आधारित। ये जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 8.2 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके कोण के मान पर आधारित। तो आइए, पिछले में हम लोग कर्म, लंब और आधार उसका मान पढ़े थे। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण जो है उनका मान क्या। त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन। देखिए साइन में थीटा के जगह पर 0 डिग्री पूछेगा। इस समय पूछा था साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब थीटा। इस प्रश्न में पूछता है साइन 0 डिग्री क्या होगा। साइन 0 डिग्री की मान होती है 0। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√3। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 बचता है। साइन के बाद कॉस। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। फिर आइए tan पे। tan होता है 0, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान हो जाता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। अपरिभाषित, ठीक है। tan के बाद होता है cot थीटा। तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 3, tan 45 सॉरी cot 30 डिग्री का मान cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, cot 60 डिग्री का मान होगा 1/√3, tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0, cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, ठीक है। और सेक थीटा का मान होता है 20 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0। सेक 0 डिग्री का मान, सॉरी सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√। सेक 45 डिग्री का मान हो जाता है आपका √2। सेक 60 डिग्री का मान हो जाता है आपका 2, और सेक 90 डिग्री का मान आपका हो जाता है अपरिभाषित, इसके लिए हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको। इसके बाद आइए सेक के बाद कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाता है अपरिभाषित, इसको भी हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, और कॉसेक 0 डिग्री 90 डिग्री का मान हो जाता है 1, कॉसेक 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। यहाँ सेक का मान है 1, सेक का मान देखिए पिछले 8.1 में हम लोग
दोनों की जो अनुपात है उसके भुजाओं के त्रिभुज के भुजाओं के मापों पर हम लोग पढ़े। ठीक है, इसमें है साइन का 0 डिग्री का मान बताना। साइन 0 डिग्री कितना होगा? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है वो 3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखिए साइन 0 से चला और 90 तक पहुंचा तो मान क्या? 0 से 3। यानी साइन, प्रश्न पूछता है साइन का मान जब 0 डिग्री से थीटा होते हुए 90 डिग्री तक पहुंचती है, 0 से 90 डिग्री तक साइन जाती है तो क्या होगा? 0 से 90 डिग्री तक जब साइन जाता है तो साइन का मान बढ़ता है, साइन का मान बढ़ा। जैसे जैसे डिग्री बढ़ा वैसे वैसे साइन का मान बढ़ते गए। लेकिन कॉस में जैसे जैसे थीटा का मान यानी कोणों की मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोणों की माप जो है सो घटेगा। जैसे साइन कॉस 0 डिग्री में 1 और कॉस 90 डिग्री में 0, तो इसका मान घटता है और इसका मान बढ़ता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे तो मान मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। कॉस में अगर हम 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जाएंगे थीटा होते हुए तो मान मेरा घटेगा। ये ध्यान में आपको रखना है। ये है दोनों का साइन का उल्टा हो जाता है। कॉस साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देख रहे हैं? अभी हम लोग जो मेरा एक्सरसाइज 8.2 है, प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का, बुक का वो इसी सूत्र पे आधारित है। बस यही सूत्र हमको ध्यान रखना है और मेरा एनसीईआरटी बुक का 8.2 बन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, इसमें से आपको एनसीईआरटी बुक में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता हूँ। ठीक है, एक बार आपको इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए तो अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये मेरा प्रश्न दिया हुआ है। अभी पीछे हम पूरी तालिका में आपको इस सबका मान बताएं, उसी पर हम लोग इसका हल करते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुणे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2, साइन 60 और कॉस 30 ये दोनों का मान एक ही है। और फिर देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 जो कॉस गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। ठीक है, साइन 60 और कॉस 30 और साइन 30 और कॉस 60 दोनों का मान 12 होता है। तो अब इसमें आगे इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा रिजल्ट होगा 3 √3 3 √2 या 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा। कोई दिक्कत? इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब इसके आगे हम देख रहे हैं ये आपका भिन्न का जोड़ा। तो 4 4 कैल्शियम अगर हम लेते हैं, इसका नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं, 4 4 कैल्शियम 4 4 1 जा 4 1 बार में तो 3 1 जा 3 प्लस फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 3 या 1 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 4/4 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आया आंसर आया आपका एक। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको अपने मान याद करके रखना है। मान याद करके रखेंगे और जो बोलेगा उसमें हमको पुट कर देना है मान को, और यही है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा और जोड़ घटाव करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग दूसरा कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे हम tan 45 डिग्री को tan 45 डिग्री
यहाँ 2 और स्क्वायर को भी हम न देखेंगे, ठीक है। तो 2 का 2 मान दिया हुआ है, 2 का 2। tan 45 का मान हमने पढ़ा है 1। एक का क्या कहता है स्क्वायर। सबसे पहले मान रख देंगे उसका उसका स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 जो है सो करते हैं, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 30। स्क्वायर हम नहीं देखेंगे, हम 30 डिग्री देखेंगे, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान मेरा था √3 बटा इसका क्या कहता है स्क्वायर। तब इसका मान रखने के बाद उसका स्क्वायर क्यू जो होगा सो साइन स्क्वायर का भी साइन 60 डिग्री का भी मान √3/2 इसका है। समझ में, मान रखने के बाद उसका हम स्क्वायर क्यू जो प्रश्न में कहेगा उसको करेंगे। और 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो मेरा बच गया ठीक। 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जब दो अंक मिल रहा हो और एक प्लस और एक माइनस में होता है तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है। जैसे +2 और -2 रिजल्ट क्या आता है 0। इसी तरीके से 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में दोनों कट गया, रिजल्ट आया यहाँ तक का क्या 0। मेरे पास बचा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 0 और क्या, यही मेरा इसका आंसर आया प्रश्न संख्या 2 का। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमको इसमें मान याद रखना, ठीक है। हम प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30, ठीक है। यहाँ भी cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री का हम लोग मान रखेंगे। तो इसका हल अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√, ठीक है। cos 45 का मान 1/√, बटा sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री मेरा होता है 2/√, प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ आपको, यहाँ पे जो कह रहा है उसके अनुसार इसका मान करते। आइए अब इसका हल करते हैं। 1/√2 का मेरा 1/√2, इसका ऊपर एक ही सिंगल है यही है नंबर, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। नीचे में देखिए, नीचे में 2 नंबर है, दोनों को बीच में ऐड दिया है, तो इसका ऐड करते हैं 2/√3 प्लस, तो यहाँ पे ये सिंगल है, ये अंश और हर में है, तो इसका नीचे √3 का √3 से √3 1 बार में तो 2 1 जा 2, और इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में कुछ नहीं है तो इसमें डायरेक्ट गुना कराएंगे तो 2 इसका ऐड करेंगे। आया समझ में, फ्रैक्शन का ऐड, इनका जोड़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है, ये बका डिवाइड है, इससे इसको हमको डिवाइड करना है, इसको क्या करेंगे उधर पलट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2 इंटू इसको √3 के ऊपर ले जाते हैं और ये हो जाएगा मेरा 2 + 2√3, 2 इंटू 3√3। इसको जो ही पलटेंगे मेरा रिजल्ट √2 1/√2, तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस √3। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आने वाला है √3 1 जा √3 बटा 2√2 को जब डिवाइड करेंगे तो होगा 2√2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 2 प्लस √2 को √2 से गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा प्लस 2√6। यहाँ पे 3 को √2 से गुना कराएंगे तो 2√2 प्लस √2 को 2√3 से गुना कराएंगे तो 2 और √3 √2 √6 होगा।
√3 √2 √6। अगेन अब यहां तक मेरा प्रश्न आ गया। यहां से अब हम लोग देखेंगे नीचे 2 √2 + 2 √6, इसका अब हम लोग परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब अगर नीचे रूट में रहता है तो उसको हम लोग, यानी हर में अगर रूट रहता है तो उसको हम लोग परिमेयकरण करते हैं, उसी अंक से ऊपर गुना और नीचे भाग करते हैं। तो ये देखते हैं, जैसे ये √3 है बटे 2 √2 + 2 √6, इससे हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 + 2 √6 बाई, प्लस में है तो यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस है तो माइनस है, इससे मल्टीप्लाई भी कराएंगे, इससे उसको हम गुना भी करेंगे, तो 2 √2 - स्पष्ट है। इसको हम अब मल्टीप्लाई कराएं और इस चीज को डिवाइड करें, गुना भी कराएंगे और भाग भी कराएंगे। अब की बारी है, अब इसको इसमें गुना, जैसे नॉर्मली गुना करते हैं, इसको इसमें गुना कराएंगे, इसको इसमें गुना कराएंगे, उसके बाद देखेंगे मेरा रिजल्ट। जब 2 √2 को √3 से गुना कराएंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 2 √3 √2 √6 माइनस 2 √6 को √3 से गुना कराएंगे तो 2 के 2 √6 को √3 से गुना कराना है। देखो √3 इंटू 2 √6, यही आपका √3 से 2 √6 में आपको गुना कराना है। तो 2 × 2 √3 गुने 6, √3 और √6, 6 3 × 18, यानी 18 आया आपका। 18 का जब हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो हमको 3 3 × 9 × 18 यही मिलता है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। 2 3 इंटू 2 स्क्वायर से रूट हट गया, तो 2 × 3 रूट, 2 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हट गया, तो 3 दूना 6 √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए यहाँ रिजल्ट देखिए, 3 दूना 6 √2। कोई दिक्कत, स्पष्ट है। चलिए अब इसकी बात बताएं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा 2 √2 + 2 √6 है, 2 √2 - 2 √6, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, a + b × बराबर होता है a² - b²। ये सेम इस पे आधारित है, a प्लस माइनस b, इसको हम इस फार्मूला पे ले आते हैं तो हो जाएगा मेरा 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 a² - b²। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग हल करते हैं, अभी मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक, कॉमन लेंगे तो √2 का कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं, 2 √6 है मेरा, 2 √6 घटाओ 6 √2, नीचे वाले का पहले देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। 2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 = 8, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 = 20। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, 8 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -16, ठीक है। अब ये जो है इधर वाला, यह देखिए नीचे मेरा माइनस में आया, इधर से हम क्या करेंगे, 2 है इधर -6 है ना, तो -6 में से -2 हम कॉमन लेंगे, 2 और 6 में से -2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस में से माइनस को अगर हम निकाल लेंगे तो मेरा रिजल्ट आता है प्लस में, ठीक है। 6 में से 2 निकाले तो मेरा बचा कितना, 3 √2, ठीक। और यहाँ प्लस है, प्लस में से -2 निकाल लिए तो मेरा बच गया -2 को बाहर निकालिए तो मेरा बच गया -6, माइनस माइनस प्लस, 2 को √6 करेंगे 2 √6 माइनस प्लस माइनस 3
इस माइनस से माइनस को काट लेंगे, 2 से 8 टू जा 60। मेरा रिजल्ट क्या आया? मेरा रिजल्ट आया यहाँ पर देख लीजिएगा, 3√2 माइनस √6 बटा, यही मेरा इसका आंसर होगा। सिर्फ हमको मान वहां पे रख देना है। सिर्फ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको नोट कर, ठीक है, स्टेप आपका आपके लिए, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। कहता है साइन 2 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/3 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होगा आपका 2/√, बटा सेक 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 45 का मान होता है यहाँ पे, जिसका जहाँ पे जितना मान होता है हम सारणी में मान किसी लिखा है, बस उसी अनुसार से उसका पुट कर दो, उसके बाद जोड़ घटाओ, और इसका हम ऊपर वाले का धुने का जोड़ करेंगे। तो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे √3, इसके नीचे 2 और √3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, √3 बन गया √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, इसको इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 बन गया माइनस, यहाँ पे इससे जब हम √3 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो √3 से √3 कट गया, 3 2 जा 4, कोई दिक्कत? इसका भी सेम सिचुएशन कराएंगे, ठीक है। इसका मान होता है 30 डिग्री का मान 2/√, 2/√, इससे 30 डिग्री का मान 2/√, यहाँ पे √3 और 2 को जब हम एलसीएम करेंगे तो 2√3 होगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ भी 1/2 है, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, √3 बन जा √3, ठीक है। अब प्लस ए प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसमें भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, इतना स्पष्ट है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस 45 डिग्री का मान 1 घटाओ और 60 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और 60 डिग्री का मान 1/2 और प्लस और 45 डिग्री का मान 2, इसका भी बट्टा का जोड़ किया हम लोग, इसका भी बट्टा का, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे ये पलट जाएगा, यानी इससे इसको काट देते हैं, 2√3, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब मेरे पास जो रिजल्ट बचा तो √3 प्लस 2√3, ये 2√3 1√3, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4√3, तो √3 माइनस 2 एक सॉरी 2 और 1 3, 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 2 और 1 3√3, यहाँ पे मेरा होता है 3√3 प्लस यहाँ का मान मेरा आएगा 2√3 है, 1√3 तो 2 आए 3√3 बताओ, चार यहाँ आएगा 2√3 प्लस 2√3 1√3, 3√3 है प्लस, और इसका हम प्रमेयकरण यहाँ पे करेंगे, यहाँ प्रमेयकरण यहाँ देखिए 3√3 प्लस 4, इसमें हम 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर
ठीक है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो 2 की जगह पर मेरा क्या है 2, ए की जगह पर है 3√3 और बी की जगह पर है मेरा 4। यहाँ तक स्पष्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस, स्पष्ट है आपको। अब यहाँ पे इसका हिसाब करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 किया 27। यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया 27। 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16, 9 किया 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 घटाओ, यहाँ पे करेंगे तो 3 गुना 6 चौका 24√3 बटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 किया 27 घटाओ 4 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, 27 को 16 में 7 6 13 के 3 5 1, 7 6 13 का 3 आए 4, 7 6 13 1 3 4, 43 घटाओ 24√3 बाई 27 में से 16 जब घटा देंगे तो मेरा रिजल्ट होगा 7 में 6 घटा 1, यही मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। 43 माइनस 24√3 बटा 11, इस प्रश्न का ये है मेरा हल। यहाँ पे इसका परिमाणीकरण किए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका हिसाब किए तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 9 किया 27, 4 का स्क्वायर 16 घटाओ 3 गुना 6 चौका 24 √3, 27 में 24 27 में 16 जोड़ेंगे 7 6 13 3 हंसले के 2 3 घटाओ 24√3, इसका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 27 घटा 4 चौका 16 घटाओ तो क्या, स्पष्ट है, नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। जब sin और cos स्क्वायर में होता है, प्लस में होता है, थीटा का मान बराबर होता है, तो उसका मान होता है ये। जैसे cos sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। तो क्या हम हल करेंगे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा 1 बटा √1 बटा 2 का स्क्वायर, cos 60 का मान होता है 1 बटा 2 का स्क्वायर जोड़ 4, sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा √3 का स्क्वायर बटा tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 6, इसका स्क्वायर sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3 बटा, ठीक है। अब हम इसका सबका स्क्वायर करते हैं, देखिएगा, तो 5 का 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 बटा 3 बटा 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 1 बटा 4 बराबर क्या होता है 5 बटा 4 प्लस 4 चौका 16 बटे 3 दाव 1 बटे, इसका करेंगे तो 4 4 कैल्सियम 4 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4। अब आइए ऊपर वाला कैल्सियम करते हैं, 4 और 3 कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा,
चार और तीन कैल्शियम लेंगे तो मेरा कितना होगा? तीन। ठीक है, सॉरी, चार और तीन कैल्शियम लेंगे तो मेरा होगा 4 तिहाई 12। 4 से 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15। ये हो गया आपका बड़का बटा ये वाला 3 आए 4 बचे। यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया तो निकल के मेरा क्या आया? 3 आया ना। और इससे एक से इसमें भाग देंगे तो यही डिजिट रह जाएगा। अब हो जाएगा, देखिए 64 में से 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 7 79 बटाओ 12, ये वाला 12 बटे 12। 79 में से 12 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 में से घटाएंगे तो 67 बटे 12 मेरा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे इसको वेट दिए हैं। इसके बाद मेरा यहाँ है, इसके बाद मेरा यहाँ है, इसके बाद मेरा यहाँ पे इसका रिजल्ट। ठीक है, सब अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम इसका प्रश्न संख्या इनके कमान या फिर इससे आगे प्रश्न संख्या दूसरा IoT क्वेश्चन। ठीक है, तब तक इसको आप